hosting on behalf of the Prime Minister, he is the host. अब उनके लिए बहुत एक एम्बैरसमेंट सी हो जाती है यार, ये दोनों भिड़ गए वहां पे। सीक्रेटली कहा है कि सीक्रेटली किया है विजिट यूएई का। It again is in direct conflict with China's growth policy, which is in industrial output. हालांकि उन्होंने पिछले कुछ समय में AI में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। Are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi tomorrow on May 15th, 2026. He is a key figure of friendship, of long-standing partnership. चल वो बना लिया है, वो तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट। मगर उसकी वो इकोनॉमिक यूटिलिटी अभी तक तो नहीं है जो उनके And a true treasure, I would say, to the leadership and to the people of the UAE, and we're very much looking forward to having him come. Our President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, was in India in January of this year, as was our Crown Prince in February for the AI Summit. से जेट्स ने टेक ऑफ किया या वहां से ड्रोन्स ने टेक ऑफ किया और वहां पे ईरान में बमबारी हुई, लिहाजा ईरान को बहुत बुरा लगा। तो उसमें वो अलग अलग देशों के उससे मिलेंगे और भारत की जो राजनीतिक शक्ति है जियो पॉलिटिक्स में, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और वो उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कि अब इसमें। And since His Excellency Prime Minister Modi has taken office, they have been regularly, your leadership and my leadership have been regularly seeing each other a few times a year. So his presence tomorrow will be part of that continued friendship and relationship, and we're very keen and excited to have him come to the UAE. जब साउथ पार्स पे बम मारा था तो आप इजराइल पे मारते, आपने रास लफान पे क्यों मारा? आपने अल फुजैरा पे क्यों मारा? ठीक है, फिर कोई पूछेगा कि नमस्कार दोस्तों मोदी जी यूएई पहुंच गए हैं और यूएई का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से यूएई से हमारे लिए गैस आती थी, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि यूएई ने बिल्कुल अपना एक अलग रास्ता पकड़ लिया है। यूएई ओपेक से अलग हो चुका है और एक नए तरीके से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना चाह रहा है। साथ ही साथ उसे सिक्योरिटी भी चाहिए। अब भारत की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि भारत का जो आकाश डिफेंस सिस्टम है उस पे यूएई की नज़र है। यूएई उसे खरीदना चाहता है। जिस तरह से हमले हुए हैं ईरान की तरफ से यूएई पे, उसके बाद यूएई को समझ में आ गया है कि अमेरिका जो है उसे कभी भी धोखा दे सकता है और साथ ही साथ अमेरिका यूएई की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यूएई अब नए पार्टनर ढूंढ रहा है और यही वजह है कि वो ओपेक से अलग हो गए हैं। अब इस सब में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं ये सब देख के कि सडनली मोदी जी को वहाँ पे स्कॉट किया गया है जिस तरह से F-16 ने, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, वो सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। इसमें काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ईरान एंड द यूएई क्लैश एट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अब ये सारी चीजें होती हैं डॉक्टर एस जयशंकर के लिए बड़ा, बिकॉज ही इज द होस्ट, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ही इज होस्टिंग, ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही इज द होस्ट। अब उनके लिए बहुत एक एम्बैरसमेंट सी हो जाती है यार, ये दोनों भिड़ गए वहां पे। Iran's foreign minister accused the United Arab Emirates of direct involvement in military operations against his country during a BRICS meeting in New Delhi on Thursday, Iranian state media reported. तो अब्बास आरिक्ची हैं, उन्होंने यूएई पर सीधा एक इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई कि साहब आप हमारे खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करवा रहे हैं। The spat comes a day after the UAE denied a statement by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that he visited the Gulf country during the Iran war, to which Araghchi already rejected by saying that those colluding with Israel to sow division will be held to account. I didn't name the UAE in my statement for the sake of unity, but the truth is that the UAE was directly involved in the aggression against my country. When the attack started, they didn't even issue a condemnation. State media quoted Araghchi. मुझे ऐसा लगता है कि the Iranians are I understand that they are upset, but I think this is a wrong statement to make. You attacked UAE. आपने UAE पे हमला किया। जब आपने UAE पे हमला किया और आप चाहते हैं UAE कुछ ना, इनको दुख किससे हो रहा है? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। कोई अगर मुझे समझाए, कमेंट्स में लिखे कि ये ईरानियों को दुख किस चीज के लिए हो रहा है भाई? इसलिए कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से, उसकी मर्जी, वो किसी से मिले उसकी मर्जी। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ठीक है, आपने उनके ऊपर हमला किया, आपने यूएई के ऊपर हमला करा, सऊदी के ऊपर हमला करा, कतर के ऊपर हमला करा, जॉर्डन के ऊपर हमला किया, बहरेन के ऊपर हमला किया, ओमान के ऊपर हमला किया। क्यों भाई? किससे पूछ के? अच्छा, जब तक आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने सिर्फ वहां पे जो यूएस के मिलिट्री बेसिस थे वहां पे हमला किया, मुझे बात समझ में आती है।
मुझे बात समझ में आती है कि कतर के अंदर एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम अल उदैद है, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट का, वो अमेरिकन का है। वहां से जेट्स ने टेक ऑफ किया या वहां से ड्रोन्स ने टेक ऑफ किया और वहां पे ईरान में बमबारी हुई। लिहाजा ईरान को बहुत बुरा लगा, बोला कि यार कतर के अंदर से अगर ये हुआ है तो हम कतर को पनिश करेंगे, और जो यूएस का बेस था वहां पे आपने बमबारी करी, ये सेट है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, रास लफान पे क्यों मिसाइल मारे? इजराइल ने जब साउथ पार्ट्स पे बम मारा था तो आप इजराइल पे मारते, आपने रास लफान पे क्यों मारा? आपने अल फुजैरा पे क्यों मारा? ठीक है, फिर कोई पूछेगा कि एरामको की पाइपलाइंस आपने क्यों बिल्कुल बर्बाद कर दी? वहां से तो कोई अटैक नहीं आया था। ईरान बेसिकली क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए, ईरान भी बहुत तेल पैदा करता है, बहुत तेल निकलता है ईरान में से। ईरान ने इस लड़ाई के बहाने जितने भी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, जो कंपटीशन है ईरान का, जो वहां पे ईरान अपना कंपटीशन समझता है, सबको बर्बाद कर दिया उसने। अपनी कंपटीशन को खराब कर दिया, खत्म कर दिया उसने। ऐसा कोशिश करी ईरान ने। अब ये बात देखिए साहब, according to the reports, Arakchi argued that neither the US bases nor an alliance with Israel provided the UAE with security and that it should reconsider its policy towards Iran. We must live side by side in peace and this requires... ठीक है, लेकिन सर फिर भी अरब कंट्रीज में भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मॉडर्न तरीके से रहती हैं, ज्यादातर तो नहीं रहती, इसलिए कह रही नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ। मैं मानता हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस्लामिक और अरब होने का डिफरेंस तो आप समझ रही है ना। दे वेरी वेल कुड हैव कॉल्ड देमसेल्व्स यूनाइटेड इस्लामिक रिपब्लिक या यूनाइटेड इस्लामिक एमिरेट्स। वो नहीं कहा उन्होंने, ऑल्दो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन वो इस रिलीजन और अरेबिक आइडेंटिटी के बीच का डिस्टिंक्शन समझते हैं। तो वो ये बात समझ रहे हैं कि वो हैं अरब्स, और इस्लाम एक्सेप्ट करने से उनकी अरेबिक आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भारत के जो मुसलमान हैं उनको समझना चाहिए। अभी आज मैं देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची है, वो गुस्सा कर रही थी कि हम लोगों को गैस नहीं दे रहे हैं जबकि हमारे मुल्कों से गैस आता है। तो वो तो रिपोर्टर है, वो पूछता है तुम्हारे मुल्क मतलब कहती ईरान से, वो भी तो मुसलमान कंट्री है, वहां से आता है, तो हमें ही गैस नहीं दे रहे हो। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हो गया ना कि वो हमारा कंट्री है, वो आपको वीजा नहीं देंगे, वो आपको रहने नहीं देंगे, वो आपको, आप जरा इतना, सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का 12th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, बिकॉज इंडिया से कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं है सऊदी अरेबिया। इंडिया आपका 32 लाख या 33 लाख के आसपास स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, भूमि है, क्षेत्रफल है इसका। 28 लाख सऊदी अरेबिया का है। जहाँ सऊदी अरेबिया में आप जाके चले जाइए, इतना बड़ा लैंड है कि भाई सारे मुसलमान वहां जो भी चाहे फ्रीली जाके बस जाए। वो ये सब नाटक नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो होने जा रहा है मीटिंग, इसमें ईरान बहुत सक्रिय रूप से उठ के आएगा, क्योंकि देखिए इकोनॉमी तो सबकी खराब हो रही है। आज तो मोदी जी ने अनाउंस किया ना कि गोल्ड मत खरीदो, ऑयल मत खाओ, और भी 2-3 उन्होंने परहेज करने को बोले। तो उसका मतलब है कि इकोनॉमी जो तो शादी के फंक्शन भी मना कर दिए मोदी जी ने। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना है, क्या बोला? हाँ, शादी के फंक्शन भी मना कर दिए, और बाहर जाके जो दूसरी कंट्रीज में जो शादी के इवेंट्स रखे जाते हैं वो भी रोके उन्होंने। वो तो बहुत पहले से जो बाहर इवेंट मैरिजेस होते हैं वो और बाहर जाए भी ना लोग। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रैवल ना करें, मतलब भारत से बाहर जो लोग घूमने फिरने जाते हैं या किसी काम से, तो वो भी ना जाए 1 साल के लिए। अब ये मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं सुना नहीं, मैंने ये पढ़ा कहीं पे, तो मेरे पास ये बात आई कि उन्होंने सोने खरीदने से मना किया, उन्होंने बाहर ट्रैवल से मना किया। कि तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहे। कुकिंग ऑयल के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है, मेड इन इंडिया चीजें लीजिए ये भी कहा है, और बाहर जो लोग ट्रैवल करते हैं वो भी 1 साल तक बाहर ट्रैवल ना करें, ताकि उसको भी उस पैसे को भी बचाया जा सके, जो मतलब कहते हैं ना कि वो आने जाने में जो लगता है। क्योंकि मैंने वो और हमने सोवियत के टैंकों के सामने अपने मुजाहिदों को लिटा दिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में फिर आपने 9/11 के बाद मुशर्रफ जब आया तो उन्हीं तालिबान पर, जिनको हमने खुद बनाया था, हमने उनके खिलाफ वो हमने वार ऑन टेरर के नाम पर हमने वजीरिस्तान में कितने बेगुनाह लोगों को मरवाया। ठीक है, देखिए ना, तो हमारी तो पॉलिसी यही रही है। हम तो किसी के भी नहीं है, हम चाइना के हैं, नाम अमेरिका का, हम किसी के भी नहीं है, और हम तो खुद के भी नहीं है। अपनी इकोनॉमी की भी तो हालत आप देखिए। सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, अवाम है या गवर्नमेंट है?
देखें ये ना एक बड़ा फॉल्स एजेंडा है कि अवाम बेवकूफ़ होते हैं, अवाम जाहिल होते हैं, सारा का सारा कसूर जो है वो अवाम का होता है। ठीक है, हमेशा से ये स्टेट का ना एजेंडा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा का सारा कसूर जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का है, उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है। सारे का सारा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का है। और वो पॉलिटिशियंस कौन है? वो चंद ख़ानदानों की हुकूमत है, एक ख़ास क्लास है जो हमेशा 47 के बाद हम पर जो है वो कब्ज़े में है। और बाबा जी से लेकर वो भी इलीट थे, बाद में भी जितने भी आए वो सारे इलीट थे। वो एक ख़ास क्लास थी, उन्होंने बाकी सारी की सारी क्लास को सप्रेस किया। वो क्लास जो ख़ास क्लास जो कि हमारी हुक्मरान तबका रहा है, उसका आपने देखा कि हमेशा अरूज रहा है और वो हमेशा उनकी बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारी मिडिल क्लास की तो सत्यानाश होगी ना, जो लोअर और मिडिल क्लास फिर लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होती रही, और नीचे अवाम के हाल जो है वो हालात जो है वो बुरे से बुरे तर होते रहे। और जो हमारा हुक्मरान तबका था वो अपनी अयाशियाँ करता रहा, वो लंदन में फ्लैट्स लेता रहा, वो जजीरे खरीदता रहा, और उन्होंने